आ गए हैं। पीपल्स पार्टी 16 यूनियन काउंसिलों, जमात इस्लामी 12 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 11 यूनियन काउंसिलों पर कामयाब हो गए हैं। एक बार फिर अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे, कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 40 के गैर हतमी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 16 यूनियन काउंसिलों, जबकि जमात इस्लामी 12 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 11 यूनियन काउंसिलों पर कामयाब हो चुके हैं। कराची के बाद बात करेंगे हैदराबाद की। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हैदराबाद डिवीज़न के अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 770 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 60 नशिस्तों पर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 54 नशिस्तें ले सके हैं, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार ने 11 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी ने भी 11 सीटें लीं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के 8 और JUI फे के 6 उम्मीदवार मैदान मार चुके हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज ROs के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये एक गंभीर प्रोसेस होता है, इसमें वक्त लगेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजहर जैदी से। आपको अपडेट कर रहे हैं एक मरतबा फिर कि इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज ROs के दफ्तर पहुँच रहे हैं। क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अजहर जैदी से। अजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस मामले को, इस प्रोसेस को गंभीर क्यों कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज ROs के दफ्तर पहुंच रहे हैं, जबकि ये एक गंभीर प्रोसेस होता है। एक UC का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है। उनका ये भी कहना है कि हर UC के 4 वार्ड हैं और औसतन 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो UC का नतीजा मुकम्मल नहीं होता। एजाज अनवर चौहान का मजीद कहना है कि हर ROs के पास तकरीबन 5 UCs हैं, इसलिए नतीजे आने में जो है वक्त लग रहा है और कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बन रहा है। जी, इन इंतखाबात में RTS सिस्टम नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया अजहर जैदी अपडेट करने के लिए। DC कोरंगी के अमले से बैलेट पेपर छीनने के इल्ज़ाम में PTI के रुकन असम्बली अदील अहमद और रहनुमा अमजद आफरीदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान के कब्जे से बैलेट पेपर और असलहा बरामद हुआ है। गिरफ्तार रुकन असम्बली अदील अहमद को शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन से गजाफ मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी जारी करदा ट्वीट में कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है। जीत का निशान, तीर का निशान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मलीर और लियारी में अपने अपने उम्मीदवारों की जीत पर जश्न मनाया। रात गए तक इस जश्न का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मलीर और लियारी में अपने उम्मीदवारों की जीत पर जश्न मनाया है। रात गए तक इस जश्न का सिलसिला जारी रहा। कराची में कोई जमात अपना मेयर नहीं ला सकती, ये कहना है सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी का। सईद गनी ने कहा कि वो कराची के मेयर के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। मेयरशिप के लिए PTI से नहीं, जमात इस्लामी से इत्तेहाद हो सकता है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर बन जाएगा, जबकि इलेक्शन से मुतालिक गैर यकीनी की वजह से टर्न आउट कम रहा। उन्होंने कहा कि नताइज में ताख़ीर उम्मीदवारों में बेचैनी का सबब बन रही है। इलेक्शन कमीशन नताइज फौरी जारी करने का यकीनी बनाए। रहनुमा जमात इस्लामी सिराजुल हक का बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामी और भरपूर एतमाद करने पर कराची के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शानदार इंतखाबी पेशरफ्त कराची की खुशहाली का आगाज़ साबित होगी। कराची में खिदमत की नई मिसालें कायम करेंगे। जमात इस्लामी कराची की महरूमियों का इजाला करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची जाग रहा है और अपनी असल की तरफ लौट रहा है। कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
जबकि रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का दावा है कि कराची वालों ने साबित कर दिया कि जमात इस्लामी अवामी जमात है। तारीख़ी इंतखाब में जमात इस्लामी नंबर 1 पर आई। इलेक्शन के नताइज मुकम्मल हैं। पोलिंग का अमला पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। आइनी और कानूनी तौर पर प्रिजाइडिंग पाबंद है कि फॉर्म 11 और 12 जारी किए जाएँ। घर के आवाम की फतह है और जमात इस्लामी की फतह है, तो रिजल्ट तो अभी आ रहे हैं, लेकिन ये फतह तो उस वक्त हो गई थी जब साजिशें नाकाम हुई और जो साजिशी अनासिर थे मुकाबला करने के बजाय उन्होंने मैदान छोड़ दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची हैदराबाद के लोगों को जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। मेरा ख्याल है कि अभी नताइज आएंगे तो आपको मालूम होगा कि 25% से ज़्यादा पे चली गई। अगर यकीनी सूरत हाल एक हफ्ता भी दे दी जाती तो ये कास्टिंग 50% से ज़्यादा होती। जबकि पीटीआई कराची के मैंडेट को संभालने में नाकाम रही हैं। शहर से 14 एमएनएज़ और 26 से ज़ायद एमपीएस की नशिस्तें जीतने के बावजूद शहर कायद के अवाम से राब्ता बरकरार न रखने का नतीजा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में सामने आया। वो शहर जहां हर बल्दियाती इंतखाबात में नतीजा 30 से 40% रहा, तहरीक इंसाफ वोटर्स को घरों से बाहर ना ला सकी। बल्दियाती इंतखाबात में शहर कायद में तीसरे नंबर पर नजर आई। 2018 के इंतखाबात में मुल्क में तब्दीली की लहर चली तो कराची की सियासत में भी तब्दीली आई। दहाइयों तक शहर कायद पर राज करने वाली MQM को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PTI शहर कायद की नुमाइंदा बनकर सामने आई। कराची वालों ने वफाक में इमरान खान की जीत का जश्न मनाया। शहर कायद ने लसानी तफरीक से निकलकर कौमी धारे में शमूलियत के ख्वाब देखे, लेकिन PTI के अरकान असेंबली शहर कायद के मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में इक़्तिदार की खींचातानी शहर कायद के शहरी कुचल गए। शहर 4 सालों में खंडर बन गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वादा हो या शहरियों को रोजगार की फरहमी, सेहत की सहूलियात हो या के इलेक्ट्रिक के मजालिम, गैस की फरहमी में कटौती हो या बिजली की लोड शेडिंग, PTI शहरियों की आवाज न बन सकी। MNA और MPA हर मंजर से गायब रहे। लोटो ने भी PTI की साख मुतासिर की। मर्दमशुमारी और शहरी वसाइल की तकसीम पर भी वफाकी हुकूमत कानून साजी में संजीदा नजर नहीं आई। इमरान खान का 1100 अरब का कराची पैकेज खातों में बंद रहा। कहने वाले कहते हैं कि नाराजगी के वोट भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को मिले। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जमात इस्लामी सबको पीछे छोड़ती नजर आई। इस कामयाबी में जिसने सबसे अहम किरदार अदा किया वो हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान। शहर कायद के लिए हाफिज़ नईम उर रहमान की पुरजोश और सरगर्म क़यादत ने शहर के मुख्तलिफ तबकात को जोड़ने और जमात इस्लामी के परचम तले लाने में अहम किरदार अदा किया। हमें टैंकर में नहीं, नलकों में पानी चाहिए। कराची में जमात इस्लामी की पहचान पुरजोश मुतहर्रिक हाफिज नईम उर रहमान। शहर कायद में हाफिज नईम उर रहमान ने शहरी मसाइल पर सियासत की। शहर में इस वक्त पानी का शदीद तरीन बहरान मौजूद है। हमारे बच्चे रोज शहीद किए जा रहे हैं। ये परफॉर्मेंस है आपकी और आपकी पुलिस की, ये परफॉर्मेंस है आपकी कि आप 2008 से मुसलसल हुकूमत में बिलावल साहब, लेकिन आपने कराची को K4 मंसूबा नहीं दिया। हक दो कराची की मुहिम को शहर के तमाम तबकात की हिमायत मिली। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी हाफिज नईम उर रहमान ने शहरियों की तर्जुमानी की। इस शहर को सभी नजरअंदाज करते हैं। इसकी सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, इसमें अभी भी पानी का शदीद क्राइसिस है और के इलेक्ट्रिक की लूटपाट इस वक्त भी जारी है। बिजली के इजाफी बिल हों, गैस की किल्लत, हाफिज नईम उर रहमान एहतजाजी मुजाहरे करते नजर आए। सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, आपको हमें हमारा हक देना होगा। स्ट्रीट क्राइम में नौजवानों की अमवात पर आंसू बहाते नजर आए। स्ट्रीट क्राइम का मसला इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त पुलिस अमलन जो है उसको हैंडल करने में नाकाम हो रही है। खुले नालों में गिरकर दम तोड़ते शहरियों के लिए हाफिज नईम उर रहमान ने हमेशा आवाज उठाई। आपने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है, हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें आप, मैं कहां से बचाऊं यार।
लियारी के बासियों का मसला हो, शहर की टूटी सड़कों पर हादसात, शहरी मसाइल पर कोई हाफिज नईमुर रहमान की तरह आवाम की तर्जुमानी न कर सका। बारिशों में जब शहर डूबा तो हाफिज नईमुर रहमान ही सड़कों पर नजर आए। शहर कायद की मैंडेट के दावेदारों को टफ टाइम देते हुए जमात इस्लामी की सियासत में नई जान डालने में हाफिज नईमुर रहमान का किरदार सबसे अहम रहा। कराची के मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। इंतखाबी नताइज की तकमील के बाद ही हाफिज नईमुर रहमान के मुस्तकबिल का भी फैसला होगा, जिन्हें अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान के नक्श कदम पर चलने, मसाइल के अंबार तले दबे शहरियों की दाद रसी का चैलेंज दरपेश होगा। कराची में जमात इस्लामी के 2 मेयर्स खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान के दौर को कराची में तरक्की और बल्दियाती मसाइल के खात्मे के बायस याद किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कराची हो या शहरी हुकूमत, जमात इस्लामी ने शहर कायद के लिए शानदार खिदमात पेश की। पहली बार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कराची के इंतखाबात 1979 में हुई। अब्दुल सत्तार अफगानी जमात इस्लामी के अखुव्वत ग्रुप के जरिए मेयर बने और शहर की शक्ल ही बदल डाली। अब्दुल सत्तार अफगानी ने शहर की टूटी फूटी सड़कों को शफाफ सड़कों में बदल दिया। नकासी आब और फराहमी आब, सेहत की फराहमी के लिए लियारी जनरल अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल में जदीद सहूलियात का इजाफा। पहली बार शहर कायद में ओवरहेड ब्रिज की तामीर का आगाज भी अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में हुआ। स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, डिस्पेंसरियां और लाइब्रेरियां भी जो कभी कराची की पहचान हुआ करती थी, अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में बहाल हुई। सफारी पार्क भी कराची के लिए अब्दुल सत्तार अफगानी का तोहफा है। यही खिदमात थी कि दोबारा शहर ने उन्हें अपना मेयर मुंतखब किया। कराची के हुकूक के लिए आवाज उठाने पर उन्हें 1987 में बरतरफ कर दिया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में बाख्तियार शहरी हुकूमत कायम हुई। जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान ने नाजिम कराची का ओहदा संभाला। नेमतुल्लाह खान अब्दुल सत्तार अफगानी के नक्शे कदम पर चले। उनके दौर को कराची में पार्क्स, ओवरहेड ब्रिजेस और कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने के हवाले से याद किया जाता है। पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर वज़ीर आला सिंध का पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। पुलिस के जवानों से बेहतरीन अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुराद अली शाह का कहना था कि पोलिंग के अमले, ख़ास तौर पर असातिज़ा और दीगर इदारों के मुलाजमीन ने अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से निभाए। ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी जिम्मेदारी खुश असलूबी से निभाई। सबको कामयाब बल्दियाती इंतखाबात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के सरबराह कहते हैं आज धांधली हार गई, कराची और हैदराबाद जीत गए। मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात को हम मानते ही नहीं हैं। इंतहाई कम टर्न आउट ने साबित कर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात गलत थे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आज अवाम ने शहरों पर कब्ज़ा करने और इंतखाबात छीनने की कोशिश नाकाम बना दी। बोले MQM इंतखाबी सियासत और ऐवानों की मरहून मिन्नत नहीं, MQM हुकूमतें बनाने और चलाने का ठेका वापस ले रही है। हमारे बयानियों को का साथ दिया है और सलाम किया है और हम उनको सलाम करते हैं। हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है और वो लोग जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है वो कराची का मेयर बनेगा, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। हमने धांधली के खिलाफ अपने आप को दस्तबरदार कराया है, अपने सियासी मफादात के लिए नहीं। आपने कराची को दुबई समझा हुआ है, लूट का माल समझा हुआ है। इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी सूरत में इस सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, बदीन, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार, मटियारी और दादू में पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। तहसील मटियारी में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, तहसील खैरपुर नाथनशाह, तहसील मेहड़ में तहरीक इंसाफ, जबकि जामशोरो और कोटरी में जामशोरो इत्तेहाद के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, बदीन, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल-हयार, मिटियारी और दादू के मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद की 160 यूसीज में से 59 यूसीज के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 47 यूसीज पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि 12 यूसीज पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल कर ली। दादू म्यूनिसिपल कमेटी के 24 वार्ड में से पीपल्स पार्टी के 18 उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार और 2 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि एक उम्मीदवार के इंतकाल पर इंतखाबात रोक दिए गए। जिला दादू की तहसील मेहड़ म्यूनिसिपल कमेटी के 14 वार्ड में से 8 वार्ड पर पीटीआई ने कामयाबी हासिल कर ली, जबकि पीपल्स पार्टी 5 वार्ड पर कामयाब हुई। बदीन म्यूनिसिपल कमेटी के 14 वार्ड में से पीपल्स पार्टी ने 12 वार्ड पर कामयाबी हासिल कर ली। बदीन म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2 से जीडीए का उम्मीदवार कामयाब हो गया। बदीन की तहसील मातली के 12 वार्ड में 11 वार्ड पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। मिटियारी टाउन कमेटी के 7 वार्ड में से जीडीए 4 पर और पीपल्स पार्टी 3 पर कामयाब हो गई। टंडो अल-हयार म्यूनिसिपल कमेटी के 23 वार्ड में से 16 वार्ड पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 412 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें से 167 हैदराबाद, 67 दादू, 67 टंडो मोहम्मद खान, 38 मिटियारी और 38 जामशोरो, जबकि 35 टंडो अल-हयार से हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर सियासी जमातें जीत का जश्न मना रही हैं। दादू, मिटियारी, काजी अहमद, बदीन में दीगर शहरों में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर कारकुनों की जानिब से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। टंडो अल-हयार समेत दीगर इलाकों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बल्दियाती इंतखाबात में अक्सरियती नशस्तों पर कामयाबी के बाद ढोल की थाप पर रक्सा हैं। समूका पर मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, जबकि कामयाब उम्मीदवारों को गुलाब के फूलों से लाद दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान झगड़ों, तल्ख कलामी और हाथापाई का सिलसिला जारी रहा। बदीन में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में पोलिंग एजेंट शदीद ज़ख्मी हो गया। टंडो मोहम्मद खान में सियासी जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे पर हल्ला बोल दिया। भिटशा में एक दूसरे पर डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। बदीन में पोलिंग के इब्तिदाई वक्त में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। यूनियन काउंसिल नंबर 37 मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर में सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में एक पोलिंग एजेंट शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पोलिंग एजेंट के मुताबिक उसे पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के हामियों ने तशद्दुद करके पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया। टंडो मोहम्मद खान के वार्ड नंबर 14 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ। जराये के मुताबिक झगड़ा वोटर के खवातीन के हिस्से में जाने पर हुआ। वाक़े के बाद सियासी जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे पर हल्ला बोल दिया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 8 में पीटीआई की चेयरमैनशिप की खातून उम्मीदवार ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के नामजद चेयरमैन के स्टेशन में मौजूदगी पर खातून बरहम हो गई। खातून उम्मीदवार ने पुलिस तलब कर ली। पुलिस अफसर ने दोनों को पुरअमन रहने का हुक्म दे दिया। बदीन के म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 4 पर जीडीए के उम्मीदवार और एमपीए ताज मोहम्मद मल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जीडीए उम्मीदवार ने इल्जाम लगाते हुए कहा, ताज मोहम्मद मल्लाह बिला वजह वोटरों पर असरअंदाज हो रहे हैं। बात हाथापाई तक जा पहुंची। मौके पर मौजूद शहरियों ने बीच बचाव करा दिया। भिटशा में पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब झगड़े शुरू हो गए। वार्ड नंबर 2 पर पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार आमने सामने आ गए। हामियों ने एक दूसरे पर डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। कवरेज के दौरान जीटीवी न्यूज के रिपोर्टर याह्या भट्टी से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। जामशोरो में इंतखाबात में जीत की खुशी में पीपीपी उम्मीदवार की हिमायतियों की खुलेआम हवाई फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। म्यूनिसिपल कमेटी कोटरी के वार्ड नंबर 3 के केपीपीपी उम्मीदवार गुल मोहम्मद मल्लाह के हिमायती कोटरी थाने से चंद गज दूर हवाई फायरिंग करके कानून की धज्जियां उड़ाते रहे और पुलिस ने जियालों की फायरिंग पर चश्म पोशी इख्तियार कर ली।
ادھر حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ جیالے رہنما راول شرجیل نے اپنا ووٹ حیدرآباد رورل میں کاسٹ کیا۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی 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 کے رہنما راول شرجیل نے کہا کہ حیدرآباد میں میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینکڑوں بلدیاتی نمائندے بلا مقابلہ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عوام کی بھرپور تائید حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی باتوں میں نہیں، عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے۔